फौजी साहब, जहांगीर तरीन साहब कह रहे हैं कि ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई हैं इस्लामाबाद से। अब्दुल हक दस्ती साहब कह रहे हैं कि जो हम चाह रहे थे उसी के हिसाब से काम हो रहा है। ये क्या जहांगीर तरीन साहब दबाव डालने में कामयाब हो गए हैं या बाकी वजीर आजम को एहसास हो गया है कि उनके साथ ज्यादती हो रही है? दोनों में से कुछ नहीं हुआ, कार्रवाई इनके खिलाफ होती रहेगी। शुक्रिया शाहजेब। देखिए, मेरे ख्याल में मामला जो है वो कुछ इस तरीके इस रुख चल रहे हैं कि जहांगीर तरीन साहब जो पहले कह रहे थे जब वो जेल जा रहे थे अपनी पेशियों पे, वो अब उनकी बात में वजन कुछ ज्यादा आ गया है। और उसकी जो वजह है वो बिल्कुल सामने है कि उनके साथ जो 30 लोग हैं, आज तो उन्होंने कहा कि शायद ज्यादा भी हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब एहसास हो रहा है कि ये सियासी तौर पर उनके लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। अब ये बात आपकी दुरुस्त है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो कहते हैं कि जी मैं जो हूं सबके सब कानून सबके लिए बराबर है, मैं किसी के साथ कोई रियायत नहीं करूंगा। और मुझे नहीं लगता कि फौरी तौर पर कोई रियायत होगी भी सही, लेकिन ये मीटिंग होना बजाते खुद एक अहम डेवलपमेंट है। इससे पहले मेरे ख्याल में जो मुझे सुनने में मिला है वो ये कि यहां तक भी आमादगी का इजहार नहीं था कि किसी तरीके से किसी से भी जो है कोई मीटिंग की जाए। लेकिन ये जो अब आमादी का इजहार हुआ है कि जहांगीर तरीन साहब के साथ जो लोग खड़े हैं उनसे मीटिंग हो जाए, ये खुद एक सिग्नल है कि वो कम से कम उनके ऊपर एक सियासी दबाव है। अब ये दबाव कहां जाएगा और किस तरीके से वो किसी एक्शन में ट्रांसलेट होगा वो मेरे कबल वक्त है। लेकिन यहां तक तो मेरे ख्याल है जहांगीर तरीन साहब कामयाब हो गए हैं कि प्राइम मिनिस्टर का टेंशन उन्हें मिल गया है और अब वो मीटिंग जो है वो होने जा रही है। और साहब, और आपको लगता है जहांगीर तरीन साहब असल में खतरा बन सकते हैं? ऑपोजिशन तो खतरा नहीं बनी, मगर लोग हुकूमत में होते हुए, एडवाइजर्स होते हुए अगर उनके साथ खड़े तो वे खतरा बन सकते हैं हुकूमत के लिए? देखिए, मेरे ख्याल में शाहजेब साहब वो वक्त अभी आया नहीं है, क्योंकि ये जो लोग साथ खड़े हैं क्योंकि ये बिल्कुल मंजर आम पे खुलम खुला आ गए हैं, ये ढके छुपे नहीं है, तो यहां तक तो उन्होंने एक लाइन क्रॉस कर ली है और उन्होंने बुनियादी तौर पर अपनी हुकूमत को एक तरीके से चैलेंज कर दिया है। लेकिन क्या ये चैलेंज सिर्फ उस हद तक महदूद रहेगा कि जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसमें जो उनके मुताबिक कोई और ज्यादती ना हो, या यह है कि अगर वो कार्रवाई उसी तरीके से चलती रहती है और ये जो मीटिंग होने जा रही है प्राइम मिनिस्टर से, उसमें उसके खातिर खाद नताइज नहीं निकलते, तो उसके बाद ये लोग क्या करेंगे? मेरे ख्याल में असल टेस्ट इन लोगों का तब आएगा और खास तौर पर जहांगीर तरीन साहब को भी मेरा ख्याल है बड़े मुश्किल फैसले करने पड़ जाएंगे अगर जो है वजीर आजम की मीटिंग के बाद उनको वो सब कुछ नहीं मिलता जो वो चाह रहे। बहुत शुक्रिया फौजी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। मामला अभी तक सुलझा नहीं है।